हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोस्ट अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जी सेंटर के एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की। क्या इलेक्ट्रिकल मशीन वाकई में इतना टफ है या इतना डिफिकल्ट है जितना हमें बुक्स वगैरह में इलोबरेट करके सिखाया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर इसको सही तरीके से, सही मायने में और एक गोल की तरह लिया जाए कि कौन सी पर्टिकुलर एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही ज्यादा आसान है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट। अगर आपके फंडे क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स में क्या चाहिए? नेटवर्क थ्योरी चाहिए। अगर नेटवर्क थ्योरी क्लियर है और जितना बेसिक्स अगर एक टीचर बहुत अच्छे से बता दे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा डील करते हैं और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सब्जेक्ट्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और आप अगर टेक्निकल फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर किसी भी एग्जाम का आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है। न्यूमेरिकल के लिए प्रॉपर थ्योरी चाहिए, प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया है। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं ट्रेलर, और ट्रेलर देखिए और अंत में ट्रेलर के जरूर कुछ बातें सुनिएगा, जहां पर इस ट्रेलर का फुल वर्जन आपको मैं ले जाऊंगा। ट्रांसफार्मर और फिर क्या होता है आपका? लोड होता है। ठीक है, लोड होता है। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज पावर सिस्टम, तो क्या बोलेगा? द सिस्टम विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन टू द सर्विस मींस, या अभी यहां के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि लोड। ठीक है, द सिस्टम विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड, दैट सिस्टम इज कॉल्ड पावर सिस्टम। इस पावर सिस्टम को अगर एनालाइज करना है तो कितने कंपोनेंट है इस पावर सिस्टम में? अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, अगेन ट्रांसफार्मर, देन लोड। अलग है तो हमें दोनों साइड के वोल्टेज बेस बदलते जाएंगे। बट फायदा एक और चीज है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर की वजह से आज एसी सिस्टम अलाइव है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की वजह से हम लोग किसी भी वोल्टेज लेवल तक अप कर सकते हैं और वापस हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउन कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ ट्रांसफार्मर एसी सिस्टम अलाइव टुडे। अदरवाइज डीसी सिस्टम में क्या है कि सेम हमारा एसी ट्रांसफार्मर डीसी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए डीसी में हमारा ट्रांसमिशन नहीं है। आज भी हम लोग में क्या बचेगा? डिनोमिनेटर में बचेगा वी बेस और आई बेस बचेगा, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा? आई बेस का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, तो आई बेस स्क्वायर आर ई। और मुझे पता है बेस, आई बेस और फुल लोड सब बराबर ही है, तो यहां से क्या हो जाएगा? आई फुल लोड का स्क्वायर आर ई अपॉन वी इंटू आई, और दोनों का क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फुल लोड करंट, असल में मुझे पता है कि जो फुल लोड करंट है वही अगर हमारा शॉर्ट सर्किट करंट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट, देखिए कहीं पर भी मेंशन नहीं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, बट आपसे क्या पूछा है? स्टडी स्टेट शॉर्ट सर्किट लाइन करंट। मतलब कहीं ना कहीं हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट आ रहा है पिक्चर में। शॉर्ट सर्किट टेस्ट नॉर्मली हम लोग कहां करते हैं? एचवी साइड में प्रीफर करते हैं, और सारा पैरामीटर एचवी साइड में लेके आ जाते हैं। यहां पर वीएससी अप्लाई करते हैं, और ये जो आईएससी करंट है ये कौन सा होता है? हमारा फुल लोड करंट फ्लो होता है। फुल लोड करंट फ्लो होगा, और यहां पर आपको दे रखा है 10%। सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था कि किस क्रिएटिविटी के साथ आपको ये सब्जेक्ट डील किया जा रहा है जी सेंट्रिक ऐप पर। तो अभी जी सेंट्रिक ऐप पर स्टोर सेक्शन में जाइए, उसके अंदर अपनी पर्टिकुलर ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है वो चूज करिए, डबल ई ब्रांच चूज करिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के अंदर जाइए और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय करिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है।